कटे सर की खौफनाक कहानी का पार्ट 6 ये है। रात अंधकार चारों ओर फैल चुका था। कोहरे ने चांद की रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया था। तनवीर हॉल में ही चिमनी के पास बैठा हुआ था कि अचानक घड़ी 12 बजे का घंटा बजाती है। धड़ाक, एक जोरदार चोट की आवाज से तहखाने का दरवाजा खुलता है। तनवीर भी अचानक इस आवाज को सुनकर घबरा सा जाता है। कमांडर हॉल में उड़ता हुआ दाखिल होता है। उसकी खोपड़ी उसके हाथों में थी, जिसे वह तनवीर के सामने आते ही अपने धड़ से जोड़ लेता है। खोपड़ी के धड़ के साथ जुड़ते ही कमांडर की आंखों से तेज लाल रोशनी चमकती है, जिसके कारण तनवीर अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढक लेता है। कमांडर तनवीर के सामने एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उससे कहता है, हेलो तनवीर, मेरा काम हुआ कि नहीं? चलो हम ही बता देता है। तुम हमारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया है, कमांडर ने भारी आवाज में तनवीर की ओर देखते हुए कहा। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने बूढ़े दादा दादी की कसम है। जी हाँ, आपका काम हो गया कमांडर। हम लोगों को बॉम्बे के लिए रवाना होना पड़ेगा। जहाज में आपके ताबूत को ले जाने का इंतजाम करवा दिया है। हम लोगों को एक दिन पहले वहां पहुंचना है। जहाज हफ्ते भर बाद लंदन पोर्ट के लिए रवाना होगा, तनवीर ने कमांडर की चमकती आंखों में देखते हुए कहा। कमांडर को उसकी बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने तनवीर से अपनी भारी आवाज में कहा, थैंक यू, हमको अच्छा लगा, अब तुम थोड़ा समझदारी से चल रहा है। 2 दिन बाद तुम्हारे सिर के घाव का टांका भी काट देगा डॉक्टर, और तुम्हारा दोस्त का भी हाथ और पैर का घाव थोड़ा भर जाएगा। हम लोग उसका अगला दिन यहाँ से निकलेगा, तभी लंदन का सफर शुरू होने से पहले पहुँचेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग इसी योजना के अनुसार चलेंगे। एक वैन का इंतजाम कल ही ड्राइवर से बोलकर करवाता हूँ। बॉम्बे तक का सफर हम लोग उसी से तय करेंगे, क्योंकि ट्रेन में आपके ताबूत को ले जाना सही नहीं है, इसलिए किराए का वैन ले जाना सही होगा। ड्राइवर उस वैन को वापस कानपुर ले आएगा, तनवीर ने कमांडर से आगे की योजना बताते हुए कहा। कमांडर तनवीर की बातों से काफी प्रभावित हुआ। फिर दोनों ने काफी देर तक बैठकर बातें की और इसी तरह बड़ी हवेली में एक रात बीत गई। सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले ही कमांडर तहखाने की ओर रवाना हो गया और तनवीर भी अपने कमरे में रात भर जागने के बाद सोने चला गया। करीब 11 बजे के आसपास अरुण हवेली में तनवीर से मिलने पहुंचा। तन्नू ने उसको कमांडर की योजना के बारे में बताया और कहा कि हमें बॉम्बे पोर्ट तक जाने के लिए एक वैन की जरूरत पड़ सकती है। अरुण ने तनवीर की बातें सुनकर उससे सहमत होते हुए गर्दन को हाँ में हिलाने का इशारा किया। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। वैन में कमांडर का ताबूत रखने के बाद तन्नू और अरुण बड़ी हवेली छोड़ बॉम्बे पोर्ट निकलने के लिए आखिरी बार हवेली के सारे सदस्यों से बात करने के लिए मुड़ते हैं। तनवीर शहनाज और उर्मिला से कहता है, हम लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे, तुम दोनों हवेली और अम्मी का ख्याल रखना। लंदन पहुंचते ही मैं फोन कर दूंगा। अब तुम सब हवेली में चैन की नींद सो सकते हो। अच्छा, गुड बाय हैदर। तनवीर हैदर की ओर हाथ हिलाते हुए इशारा करता है। हैदर भी उसकी ओर हाथ हिलाते हुए कहता है, बाय तनवीर भैया, अपना ख्याल रखिएगा। शहनाज भी तनवीर से बाय कहती है और दोनों से अपना अपना ख्याल रखने को कहती है। उर्मिला तनवीर के नजदीक आकर उसे देख मुस्कुराते हुए कहती है, अपना ख्याल रखिएगा नवाब साहब। तनवीर भी मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अब चलता है, आप सब इजाजत दीजिए। अरुण और तनवीर वैन में बैठ जाते हैं। हाथ हिलाते हुए वैन से बड़ी हवेली का गेट पार कर लेते हैं। चौकीदार गेट बंद कर देता है। शहनाज बाकी हवेली वालों के साथ हवेली के अंदर चले जाते हैं। उधर तन्नू और अरुण बॉम्बे पोर्ट के लिए हाईवे की ओर निकल पड़ते हैं। वैन तनवीर का अपना ड्राइवर ही चला रहा था। तनवीर ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा था और अरुण पीछे की सीट पर ताबूत भी नीचे ही रखा था उनके लगेज के साथ। कुछ देर बाद उन्होंने शहर को छोड़कर हाईवे का रास्ता पकड़ लिया। सफर करते हुए बीच बीच में खाना खाते और थोड़ा आराम करते हुए उनकी वैन जहाज रवाना होने से 1 दिन पहले बिल्कुल समय पर पहुंच जाती है। उनके पास 1 दिन था बॉम्बे देखने का।
इसलिए दोनों ने शहर घूमने का मन बना लिया। बॉम्बे का कभी न रुकने वाला जीवन देख अरुण ने तनवीर से कहा, अम्मा यार तन्नू, यहाँ तो लोगों की चलती ही रहती है। ट्रेन से कब ढकेल देते हैं और कब किस ट्रेन में चढ़ा देते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा हुआ तुम साथ में थे, अब टैक्सी से ही वापस चले गए, अरुण ने तनवीर से अनुरोध करते हुए कहा। सारा दिन बॉम्बे शहर की रौनक देखकर, शॉपिंग करने और प्रसिद्ध जगहों पर घूमकर वो दोनों शाम को होटल की ओर टैक्सी से चल दिए। तनवीर ने वैन को होटल के पार्किंग में ही खड़ा रखा था, क्योंकि उसके अंदर कमांडर का 7 फुट लंबा ताबूत रखा हुआ था। ड्राइवर को होटल के सामने ही एक लॉज में दोनों ने कमरा दिलवा दिया था। दिन बीतते समय नहीं लगा, अगले दिन बॉम्बे पोर्ट के लिए होटल से रवाना हो गए। पोर्ट पहुंचते ही कैप्टन विक्रम से दोनों ने मुलाकात की। उन्होंने अपने कुछ आदमियों को आदेश दिया और वो सभी कमांडर के ताबूत को वैन से उठाकर जहाज में रखने के लिए दौड़ पड़े। ताबूत को लगेज कंपार्टमेंट में रखवा दिया गया और कैप्टन उन दोनों को अपने साथ जहाज में ले गए। जहाज के ऊपर के कंपार्टमेंट में उन्हें एक कमरा दिया गया था और कमांडर का ताबूत नीचे के लगेज कंपार्टमेंट में था। तनवीर इस बात से थोड़ा चिंतित था कि कहीं कोई उस ताबूत के ताले को खोल न ले या कमांडर खुद ही बाहर न आ जाए, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कुछ ही देर बाद उनका लंदन का सफर शुरू हुआ और जहाज बॉम्बे पोर्ट से लंदन पोर्ट के लिए रवाना हो गया। इसी आगे की कहानी पार्ट 7 में सुनाई जाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।